नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे और ट्रेडर्स डायरी में रोज की तरह हम आपको दमदार ट्रेडिंग के आइडियाज बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक बात देख लेते हैं ग्लोबल क्यूज कैसा है, सिंगापुर निफ्टी कैसा ट्रेड करा है। तो एसजीएक्स निफ्टी अगर आप देखेंगे तो करीब 170 पॉइंट के आसपास की तगड़ा फॉल जो है वो सिंगापुर निफ्टी में देखने मिल रहा है। और हो भी क्यों ना, यूएस के मार्केट्स में जिस तरह का दबाव देखने मिला उसका एक इम्पैक्ट जो है आपको सिंगापुर निफ्टी में देखने मिल रहा है। यूएस के मार्केट देखिए करीब 1 से 3.5%, 3.25% के आसपास की गिरावट जो है अक्रॉस यूएस मार्केट्स में देखने मिली है। और उसका कारण यह है कि यूएस फेड ने जो रेट हाइक किए हैं वो एक कहीं ना कहीं दिक्कत की बात है। नो डाउट सबको पता था कि 75 बेसिस पॉइंट के आसपास की रेट हाइक होगी, वो हुआ, लेकिन उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस से फेड चेयरमैन ने कहा कि आगे भी रेट बढ़ाते रहेंगे, शायद वो मार्केट को पसंद नहीं आया। और उसके बाद आपने देखा कि यूएस के मार्केट्स में गिरावट देखने मिली। सुबह सुबह एशियन मार्केट्स में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत दबाव के साथ कामकाज ही हो रहा है। तो आज दबाव देखने मिलेगा, इतना तो पक्का है। हाँ, ये देखना होगा कि हमारे मार्केट्स में बाउंस बैक कहाँ से आता है। क्या वो ऑटो स्टॉक्स होंगे जो बाउंस बैक देंगे, क्या वो बैंकिंग स्टॉक्स होंगे जो बाउंस बैक देंगे, या फिर किस तरीके से बाउंस बैक आता है कि नहीं आता है, ये भी देखना होगा। और हमारे यहाँ तो आज से वो एमपीसी की बैठक भी शुरू हो रही है, तो जाहिर सी बात है इसका भी कहीं ना कहीं हैंगओवर जो है हमारे मार्केट्स पर रहने वाला है। तो कहीं से कहीं तक कोई भी तेज़ी के क्यों नहीं है, ज़्यादातर क्यूज जो है वो कहीं ना कहीं गिरावट के ही है। आशीष, मैंने 6 बिकवाली के कॉल लिए, आपकी टीम बिकवाली के बिना तो आज काम नहीं चलने वाला। वरुण देखिए, एक बात बताता हूँ कि कल 11:30 बजे भारतीय समय अनुसार फेड की जो पॉलिसी है उसका निर्णय आया कि जितना सबको पता था उतना ही हुआ। राइट। लेकिन बीच में बाजार में खबर आई यूएस के मार्केट्स में कि जिस प्रकार से गति से बढ़ा रहे वो गति धीमी होगी। ओके। तो उसके बाद हमने देखा था कि यूएस के मार्केट्स में तेज उछाल देखने को मिलता है। उसके बाद फेड चेयरमैन ने जो स्पीच दी मैं 11:40 पे देख के सोया था, करीब 1% ऊपर था नास्डैक। सुबह उठ के देखा तो 3% की गिरावट। तो वॉलेटाइल काफी ज्यादा, लेकिन भारतीय बाजारों में ज्यादा डर नहीं लग रहा है। 175 अंकों की गिरावट है। आपको लग रहा है कि 18,000 के नीचे जब हम फिसले हैं तो कोई बड़ी चिंता है? इतनी बड़ी चिंता तो नहीं। देखिए, हमारे खुद के क्यूज जो है ना आशीष, वो इतने खराब नहीं है। अब ये जो इम्पोर्टेड मंदी है इसका कुछ कर नहीं सकते, तो इसके चलते थोड़े बहुत गिरेंगे। इसके लिए मैं याद कीजिएगा सुबह सुबह आपसे पूछ भी रहा था कि क्या बैंकिंग स्टॉक्स खरीदना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा कन्विक्शन है बेसिकली कि शायद आज बैंक निफ्टी में आपको एक रिबाउंस देखने मिलेगा और यही संभाल सकता है शायद आज, क्योंकि एमपीसी से कोई डर तो है नहीं कि रेट हाइक होगा। यूएस में जो होना था वो हो गया। बैंकिंग स्टॉक्स के लिए डर क्या है? बिल्कुल कोई बड़ी डर की बात नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि एमपीसी की बैठक है इसके लिए मैंने अपने टीम में नहीं लिया। आज का दिन देखूंगा, अगर आज बैंक निफ्टी चल गया तो शायद कल बैंकिंग स्टॉक्स में टीम में होंगे। चलिए, परफेक्ट है। तो बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर नजर रहेगी, लेकिन एक मैंडेटरी बाय होती है हमारी पहली कैटेगरी, वो बताइए। चलिए, कैश में नतीजों के चलते मैंने नेलकास्ट, ये वो काउंटर है जिसको चुना और यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 88 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे। 82.5 के आसपास का स्टॉप लॉस भी रखना है। वो इसलिए क्योंकि कंपनी के नतीजे देखिए, आय में करीब 38% के आसपास की बढ़ोतरी है। मार्जिन बढ़ के आए हैं, 6% से बढ़ के 8% के आसपास आए हैं। और कंपनी का मुनाफा जो है 4 गुना हो चुका है, 3 करोड़ से बढ़ के 12 करोड़ के आसपास आया है। तो इन नतीजों के बेसिस पे आज नेलकास्ट में हो सकता है कि आपको तेजी देखने मिले। इसके लिए आप यहाँ खरीदारी की पोजीशन बना सकते हैं। 88 के लेवल के लिए 82.5 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। आशीष, आपका कैश का काउंटर, आई एम डैम श्योर नतीजों के बेसिस पे ही होगा। बिल्कुल नतीजों पर, आज पूरी लिस्ट नतीजों और खबरों के ऊपर आधारित है। यहाँ पर देखिए, EIH लिमिटेड स्टॉक वैसे बहुत ज्यादा चल चुका है, लेकिन नतीजे काफी बढ़िया। देखिए, 37 करोड़ पिछले साल घाटे के मुकाबले इस बार 22 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है। तो तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 200 रुपए का लक्ष्य, करीब 189 रुपीज का आप लगाकर चल सकते हैं स्टॉप लॉस। फ्यूचर्स की बात करते हैं तो एक स्टॉक ऐसा जो समय से चल ही नहीं रहा। आप देखिए, बैंक निफ्टी कहाँ से कहाँ हो गया। अब जब हम कल की क्लोजिंग के हिसाब से हम देखें तो निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से 2-2.5% ही दूर था, ज़्यादा नहीं। 18,614 के आसपास का जो हाई है 604 का, वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं थे। लेकिन अभी भी एक स्टॉक ऐसा जो चलने का नाम ही नहीं ले रहा, वो है मनप्पुरम। और पूरा सेक्टर ही अगर आप देखें तो बड़ा लागत साबित हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ऐसे स्टॉक्स में जहाँ पर अगर आप देखें तो लंबे समय से बिकवाली का ओवरहैंग बना हुआ है, तो 104 की क्लोजिंग है, 100 रुपये का लक्ष्य है, 105 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। चलिए, मेरे तरफ से एक बिकवाली का कॉल है फ्यूचर में और वो है M&M फाइनेंस। यहाँ पे आप बिकवाली करके चल सकते हैं। 185 के लेवल के लिए 195 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। कंपनी के नतीजे हमारे अनुमान से थोड़े कमज़ोर है, इसके चलते कहीं ना कहीं आज या प्रेशर देखने मिल सकता है। इसके लिए आपको बिकवाली करके चलना है। नो डाउट एक एक्सेप्शनल लॉस भी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो कंपनी के नतीजे कहीं से कहीं तक कोई ज़्यादा ठीक ठाक नहीं लग रहा है मुझे। इसके लिए यहाँ बिकवाली की सलाह दे रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जहाँ पे आपने देखा है बैंकिंग इंडस्ट्री में नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ा है, इस कंपनी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन में गिरावट आई है। 8.2% से गिर के 7.5%। मुझे लगता है कि प्रेशर हो सकता है। सिर्फ एक ही चीज़ है
कि इसके पहले लगातार प्रेशर में काउंटर था। इसके लिए स्टॉप लॉस जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट रखिएगा, 195 का 185 के लेवल के लिए बिकवाली करना है। चलते अगली कैटेगरी जो कि है ऑप्शंस की कैटेगरी, और यहाँ से असली वो जो बिकवाली वाले कॉल्स है ना शुरू होते हैं। और सबसे पहला जो है वो मेटल काउंटर्स में है और वेदांता। यहाँ पे पुट ऑप्शन खरीदना है 300 रुपये का, 15 रुपये के लेवल देखने मिलेंगे, 10 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखिएगा। मेटल काउंटर्स में आज अच्छा खासा दबाव आपको देखने मिल सकता है। ग्लोबली भी अगर आप देखेंगे तो यूएस मेटल इंडेक्स जो है उसमें करीब 5% के आसपास की गिरावट हुई है, और अल्कोआ का स्टॉक अगर आप देखेंगे तो 7-7.5% के आसपास की गिरावट वहाँ भी देखने मिल रही है। तो तमाम मेटल काउंटर जो है वहाँ पे आज आपको प्रेशर देखने मिल सकता है, खासकर फेड की पॉलिसी के बाद। ग्लोबली मेटल्स में अगर आप देखेंगे तो एक सेल ऑफ देखने मिला। इसके लिए वेदांता यहाँ पे आप पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं 300 रुपये का, अच्छी खासी तेजी आपको इस पुट ऑप्शन में देखने मिलेगी। तो मंदी की पोजीशन बनाना है आपको मेटल काउंटर्स में, और वो है वेदांता। आशीष आप बताइए। देखिए यहाँ पर मैं भी मंदी ही कर रहा हूँ। बाटा इंडिया यहाँ पर आपको पुट ऑप्शंस खरीदनी है। 1860 रुपये की जो पुट ऑप्शन है यहाँ पर आपको कॉल पुट खरीदनी चाहिए। 67 रुपीज़ का लक्ष्य, 50 रुपये का लगाएंगे स्टॉप लॉस। दरअसल खबर ये है कि रिलैक्सो के जो नतीजा हैं बहुत ख़राब नतीजा है, मार्जिन में गिरावट देखने को मिली, और ये भी कह रहे हैं कि प्राइजेस में बड़ा अग्रेसिवली कट किया है। तो इनके लिए अगर आप देखें तो सीधे तौर पर थ्रेट है। तो बाटा यहाँ पर एक अच्छा शॉट बन रहा है, लेकिन वरुण अगर टेक्निकल चार्ट देखेंगे तो स्टोरी थोड़ी सी अलग है। बाटा में स्ट्रेंथ है, बाटा में अलग अलग किस्म की स्ट्रेंथ है। आज थोड़ा सा डर भी लग रहा है, लो कन्विक्शन आइडिया मेरी लिस्ट में, लेकिन क्योंकि खबरें सेंटिमेंट से ज्यादा जो है ना वो इन्फ्लुएंस कर जाते हैं, तो यहाँ पर पुट ऑप्शन के माध्यम से बिकवाली करके चल सकते हैं। तो चलिए ऑप्शंस के माध्यम से कॉल्स तो हमने कर लिए डिस्कस। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है टेक्नो और फंडा पिक। और टेक्नो पिक के लिहाज से वरुण एक स्टॉक स्पॉट हुआ बहुत लंबे समय के बाद। एक समय पर एफएनओ का स्टॉक हुआ करता था जस्ट डायल, लेकिन अब पता नहीं कहाँ तो खो गया ये स्टॉक, कोई चर्चा ही नहीं करता। यहाँ पर अगर आप देखें तो वीकली चार्ट पर कुछ भी नहीं है, लेकिन डेली चार्ट मुझे ऐसे दिखा रहे कि अगर आज थोड़ा सा नीचे भी मिलता है, सस्ता मिलता है, तो यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है, रिवर्सल के संकेत यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो 628 के आप लगाइए स्टॉप लॉस, और 660 तक के जो स्तर है आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि निश्चित स्तरों पर खरीदारी करनी है। कल अच्छी तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है। टेक्निकल्स डेली चार्ट पर बढ़िया है, वीकली से मेरे साथ पास कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं जस्ट डायल में। चलिए मेरे तरफ से टेक्निकल पिक आशीष आपका फेवरेट स्टॉक है बिकवाली की तरफ, और वो है बायोकॉन। यहाँ पे बिकवाली करके चलना है 262 के लेवल के लिए, 273 के आसपास का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। दरअसल एक हाई बीटा काउंटर, मार्केट की गिरावट के साथ सबसे पहले स्टॉक में गिरावट आती है, इसके लिए कहीं ना कहीं मैंने इसको चुना है। आज अगर बाजार में गिरावट आती है तो बायोकॉन की धुलाई हो सकती है। 262 के लेवल के लिए बिकवाली करना है, 273 का स्टॉप लॉस रखना है। अगला काउंटर है फंडा पिक, और फंडामेंटली बजाज ऑटो। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 3800 के लेवल के लिए, 3700 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी यहाँ रखना है। जैसे देखिए वैसे तो आज ऑटो काउंटर्स में इतनी कुछ तेज़ी का अनुमान नहीं है, लेकिन मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है और यहाँ पे अपग्रेड किया है इस काउंटर को, इक्वल वेट से ओवर वेट का टारगेट दे रहे हो। प्राइस टारगेट में 400 रुपये के आसपास की वृद्धि की है, 3956 से बढ़ा के 4309 का प्राइस टारगेट जो है बजाज ऑटो पे दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मॉर्गन स्टैनली के इस अपग्रेड के चलते हो सकता है कि आज बजाज ऑटो के काउंटर में आपको तेजी देखने मिले। इसके लिए बजाज ऑटो यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 3800 के लेवल के लिए, 3700 के आसपास का स्टॉप लॉस भी रखना है। फंडा पे के लिहाज से देखिए जो स्टॉक मुझे पसंद है, ये स्टॉक कैसा है जो मुझे कल भी पसंद था, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए, वो है ONGC। अपनी व्यू को रिआइट्रेट कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो 8% की डिविडेंड यील्ड, आकर्षक वैल्यूएशन, अच्छा लग रहा है, टेक्निकल्स भी बढ़िया है। तो 12 महीने का समय दीजिए, करीब 170 रुपये तक के जो लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब निवेश की बात करते हैं। तो निवेश के लिहाज से एक सेक्टर खास है वरुण जहाँ पर नजर रखनी चाहिए, वो है पूरा रेलवे वाले PSU जो कंपनीज है, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। देखिए RVNL एक ऐसा स्टॉक था जो मेरी लिस्ट में लगातार शामिल रहा। एक स्टॉक ऐसा था जिसका चार्ट मुझे पसंद था लेकिन संभव मुझसे रह गया, वो है रेलटेल। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी, और यहाँ पर निवेश के लिहाज से करिए खरीदारी, यानी थोड़ा भी नीचे मिले तब आप इसको अक्यूमुलेट करना शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पर बड़ी तेजी नजर आ रही है, तो एक महीने का समय दीजिए। बड़े कंजर्वेटिव लक्ष्य आपके सामने रख रहा हूँ 142 रुपये के, लेकिन जिस प्रकार से इस पूरे सेक्टर में बड़ी तेजी देखने को मिल रही है, इसको मिस नहीं करना चाहिए। 142 रुपये के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। अच्छा, इससे मिलता जुलता एक और स्टॉक है, उसके ऊपर भी कन्विक्शन बन रहा है, वो है इरकॉन इंटरनेशनल। आई एम श्योर आपकी लिस्ट में भी रहेगा। मेरे लिस्ट में इरकॉन भी था, रेलटेल भी था, और रेलटेल टेक्निकल सेटअप जिस तरह से ना आशीष, मैं इसको करीब 106-107 के आसपास स्पॉट किया था। तो सोचा था ले लूंगा, लेकिन उसके बाद 1-2 दिन तो मैं आया नहीं। और जिस तरह से स्टॉक में तेजी चल रही है ना आशीष, मुझे लगता है कि पूरा का पूरा रेलवे सेक्टर देखिए, और खासकर अगर आपको देखना है ना रेलवे सेक्टर, 12 बजे के बाद देखिए। अच्छा। किस तरह की रैली होती है इन काउंटर में, रोज देखता हूँ 12 बजे के बाद इन स्टॉक्स में तेजी होती है, और लगातार तेजी देखने मिल रही है। ये जो आपने टारगेट दिया है 142 का,
ये 12 महीने का है कि ये 12 महीने का देखिए कंजर्वेटिव दिया है, धीरे धीरे रिवाइज करता रहूंगा मैं ऊपर की तरफ। मैंने दिया तो 2 महीने से ज़्यादा का टारगेट नहीं देता, ये लक्ष्य आपको 2-3 महीनों में देखने मिल जाएंगे, चलिए इतना बढ़िया पक्का है। कन्विक्शन पूरा बन रहा है, रिटेल पर यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए मेरे तरफ से, हाँ, निवेश का स्टॉक मेरे तरफ से आनंद राठी वेल्थ, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। जैसे कि मैंने आपको परसों भी बताया था कि एएमसीज और ब्रोकरेज कंपनियां, यहाँ पे आप नजर रखिएगा, यहाँ पे आपको अच्छी खासी तेजी जो है अगले कुछ समय में देखने मिल सकती है। वैसे भी अगर आप देखेंगे, पहले टारगेट बता देता हूँ, 8 महीने में 900 रुपये के आसपास के लक्ष्य आपको देखने मिल सकते हैं। फंडामेंटल बेहतर है और बाजार की तेजी का भरपूर फायदा जो है इन कंपनियों को मिलेगा। Q2 के आपने नतीजे देखे थे, इस कंपनी के नतीजे काफी बेहतरीन आए थे, गाइडेंस जो है इस कंपनी का काफी बेहतर था और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आप देखेंगे तो 50% के आसपास का है। काफी कम कंपनियां हैं जहां आपको इस तरह के फंडामेंटल्स और इस तरह के रेशियोज देखने मिलते हैं। मेरे ख्याल से इस मार्केट में एक परफेक्ट बेट है, यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। 8 महीने में 900 रुपये के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे। अब खबरों के दम पे आपको खरीदना है गति, यहाँ पे तेजी बन सकती है, 184 के लेवल देखने मिलेंगे। 173 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेगा। कंपनी के आय में 9% की बढ़ोतरी हुई, मार्जिन करीब आधा % से ज़्यादा बढ़े हैं। मुनाफा नो डाउट आपको देखने मिलेगा कि 88% गिरा है, लेकिन ये हाई बेस के चलते हैं। बेस में अगर आप देखेंगे तो 47 करोड़ के आसपास का अतिरिक्त फायदा कंपनी को हुआ था, उसको अगर निकाल दे तो केवल 2 करोड़ का फायदा प्रॉफिट कंपनी ने किया था। 2 करोड़ से बढ़ के अब 6 करोड़ के आसपास आ चुका है मुनाफा, यानी कि 3 गुना बढ़ा है। उसके चलते आज गति में अच्छी खासी तेजी देखने मिलेगी, खरीदारी कीजिएगा गति में। हाँ, तो खबरों के लिहाज से जो स्टॉक मुझे पसंद है वो भी नतीजों के आधार पर है, वो है आंध्रा पेपर। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। वैसे तो कल स्टॉक में बड़ा मूव देखने को मिला था, लेकिन ऑफ आइज हो गया। अब नतीजे अगर आए तो आप देखिए कंपनी का जो एबिटा है इसमें 300% की ग्रोथ है और मार्जिन 10% से बढ़कर सीधे 30% हो गए। तो 490 रुपये का लक्ष्य है, 470 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ, और यहाँ पर देखिए रखिए मेरी लिस्ट में बिकवाली वाला है। यहाँ पर टीवीएस मोटर्स यहाँ पर फोकस करके चलना चाहिए। जिस प्रकार से अगर आप देखें तो आज बाजार में गिरावट देखने को मिली। स्टॉक के अंदर बहुत सारे लॉन्ग इनिशिएटेड है, अच्छी तेजी के साथ यहाँ पर देखिए स्टॉक में कारोबार देखने को मिला था। कल थोड़ा सा कट यहाँ पर देखने को मिला, लेकिन आज अगर फर्दर वीकनेस आती है तो जिन्होंने थोड़े ऊपरी स्तर पर खरीदारी की है उनके जो MTMs हैं ये खतरे में आते नजर आएंगे। फिर ऐसे में अपनी पोजीशंस को अनवाइंड करेंगे तो टाटा मोटर्स यहाँ पर 1094 रुपये का लक्ष्य है, 1135 रुपये का आप लगाकर चल सकते हैं। आप TVS मोटर्स में आपको लगाना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। माफ कीजिएगा, मैंने गलती से टाटा मोटर्स बोल दिया, लेकिन TVS मोटर्स है मेरा स्टॉक जहाँ पर 1094 रुपये के लक्ष्य के लिए आपको शॉर्ट पोजीशंस लेनी है। हिंदुस्तान कॉपर यहाँ पर भी आपको रखनी है नजर, क्योंकि मेटल इंडेक्स जैसे कि वरुण बता रहे थे कि 5% तक की गिरावट आई है, दुनिया भर के मेटल स्टॉक्स में गिरावट आई है। तो यहाँ पर भी आपको एक असर देखने को मिलेगा। 101 रुपये का लक्ष्य, 108 रुपये का लगा सकते हैं स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में जिससे उम्मीदें हैं बहुत सारी कम, वहाँ पर आपको फोकस करके चलना चाहिए। ऐसे स्टॉक्स में पैसा बनता है। हुडको यहाँ पर आपको फोकस करके चलना चाहिए, क्योंकि डेली चार्ट पर अगर आप देखें तो एक डबल बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, स्टॉक उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो ट्रेडिंग पोजीशन लेंगे 37.50 के लक्ष्य के लिए, 36.50 का लगाइए स्टॉप लॉस। चलिए मेरे तरफ से माई चॉइस में तीनों के तीनों बिकवाली के कॉल है। सबसे पहले तो हिंडाल्को यहाँ पे बिकवाली करके चलेगा, 410 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे। 429 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। मेटल स्टॉक्स में दबाव देखने मिलेगा, उसका इंपैक्ट जो है सबसे ज़्यादा हिंडाल्को पे हो सकता है। अगला है मुथूट फाइनेंस, यहाँ पे बिकवाली करके चलेगा 1020 के लेवल के लिए, 1070 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। मार्केट की गिरावट के साथ हाई बीटा काउंटर जो है उनमें दबाव हो सकता है और मुथूट फाइनेंस उसी में से एक काउंटर है, इसके लिए आपको यहाँ बिकवाली करके चलना है। और आखिरी में विप्रो, यहाँ पे बिकवाली करके चलना है 385 के लेवल के लिए, 400 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखेगा। बाजार की कमजोरी के साथ यहाँ पे दबाव देखने मिल सकता है और IT काउंटर्स खासकर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अच्छा खासा दबाव जो है आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिलेगा। इसके लिए विप्रो ऑल टाइम फेवरेट, शॉर्ट करने के लिए यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है शॉर्ट पोजीशन बनाकर चलनी है। और इसी के साथ देखिए जो हमारी 20 स्टॉक से फोकस लिस्ट है वो गई तैयार। और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो पहले जल्दी से देखेंगे रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में EIH लिमिटेड, मनप्पुरम, यहाँ पर आपको शॉर्ट पोजीशंस लेनी है। बाटा इंडिया 1860 रुपये का पुट ऑप्शन खरीदेंगे करीब 67 रुपये के लक्ष्य के लिए। टेक्निकली पसंद आ रहा है जस्ट डायल और फंडामेंटली भरोसा बना हुआ है ONGC पर। निवेश के लिहाज से खरीदेंगे रेल टेल। और खबरों का असर देखने को मिलेगा आंध्रा पेपर में। TVS मोटर्स में आएगी गिरावट। हिंदुस्तान कॉपर यहाँ पर भी शॉर्ट पोजीशंस लेंगे। हुडको में डबल बॉटम का कंफर्मेशन है, 3750 रुपये का लक्ष्य। और इन द स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है रेल टेल, यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ है स्टॉक के ऊपर, 142 रुपये के लक्ष्य के लिए निवेश करेंगे। कैश में खरीदारी करना है, नेलकास्ट में नतीजे अच्छा है, उसके चलते आज यहाँ तेजी देखने मिल सकती है। फ्यूचर्स में M&M फाइनेंस, यहाँ पे आपको बिकवाली करना है 185 के लेवल के लिए, कमजोर नतीजों के बाद हो सकता है कि प्रेशर देखने मिले। ऑप्शंस में वेदांता का 300 का पुट ऑप्शन खरीदना है। टेक्निकली
बायोकॉन कमजोर लगता है, यहाँ पे बिकवाली करके चलना है। फंडामेंटली बजाज ऑटो यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली की तरफ से अपग्रेड आया, उसका असर देखने मिलेगा। निवेश करके चलना है आनंद राठी में, अगले 8 महीनों में 900 रुपये के आसपास के लेवल दिखा सकता है। खबरें गति में है, नतीजे अच्छे हैं, उसके चलते आप यहाँ खरीदारी कीजिएगा। माई चॉइस में हिंडाल्को, मुथूट फाइनेंस और विप्रो में आपको करनी है बिकवाली। और आज का मेरा बेस्ट पिक है हिंडाल्को, यहाँ पे आप बिकवाली करके चल सकते हैं 410 के लेवल के लिए। दरअसल मेटल काउंटर्स की आज अच्छी खासी पिटाई हो सकती है। यूएस के मार्केट में भी मेटल काउंटर्स में अच्छा खासा दबाव देखने मिला, उसका इंपैक्ट जो है आज भारतीय बाजारों पे भी होगा और यहाँ पे मेटल काउंटर्स की पिटाई होगी। इसके लिए आप 410 के लेवल के लिए हिंडाल्को में कर सकते हैं बिकवाली। तो चलिए, स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिया, लेकिन एक बार जाते आते सिंगापुर निफ्टी को भी देख लेते हैं कि किस तरह की ट्रेडिंग वहाँ पे देखने मिल रही है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 175 पॉइंट के आसपास की गिरावट जो है वो सिंगापुर निफ्टी में देखी जा रही है। नो डाउट 18,000 के लेवल को होल्ड करने की कोशिश ज़रूर कर रहा है सिंगापुर निफ्टी, लेकिन उसके नीचे अभी भी देखिए 12 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। देखते हैं हमारा निफ्टी इस लेवल को होल्ड कर पाता है कि नहीं। एक बार डाउ फ्यूचर, नैस्डैक फ्यूचर भी देख ले तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हरे निशान में कारोबार हो रहा है, तो एटलीस्ट कहीं तो हरियाली है। बाकी अगर आप देखेंगे तो मूड माहौल काफ़ी हद तक ख़राब है। लेकिन हाँ, ये मूड माहौल ख़राब क्यों है, हमारे डेटा क्या हैं, ग्लोबल क्यूज़ कैसे हैं। और देखिए, फेड की पॉलिसी आई, पॉवेल साहब को जो कहना था वो उन्होंने कह दिया, उनकी स्पीच तो हमने सुन ली, लेकिन हमें इंतजार है अनिल सर की स्पीच की और अनिल सर की एनालिसिस की। तो इसको जानने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में, जहां दीप और अनिल सर हमारे साथ रोज की तरह जुड़ते हैं। फिलहाल दीप जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वरुण, गुड मॉर्निंग आशीष, और साथ ही अनिल जी भी हमारे साथ बस जुड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। लेंगे पूरी एनालिसिस, ग्लोबल क्यूज को कैसे समझना है, कहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख सकता है, हमारे बाजार इस समय कैसे रिएक्ट करेंगे, आज की क्या रणनीति होनी चाहिए। ढेरों सवाल हैं, जवाब यहीं पर आपको मिलेंगे। करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की पहले हेडलाइंस।